आज की गजब कहानी में हम मिलेंगे एक ऐसे शख्स से जो परेशान है अपनी बीवी के आशिक से। रात में 10 बजे के बाद फोन करना। क्यों यार, कोई हालचाल नहीं ले सकता है क्या? ये बताओ कौन है? गौरव है। पूजा को देखा फिर एक ही हो गया कि बस पूजा ही पूजा और कुछ ना दूजा। और दूसरी कहानी है एक ऐसे इंसान की जो है अपने हमशक्ल भाई से परेशान। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ साफ डेट पे चले गए। आपकी गर्लफ्रेंड ने बताया क्या किया? उसको किस किया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सोनू, तुम करते क्या हो? मैं बिन्नी हूँ मैम। हैं? बिन्नी। अरे यार, दिमाग का दही हो रहा है। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा, फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ। स्वागत है आपका मेरे शो में जिसका नाम है गजब खैश के अजब कहानियां। भाई, आजकल का जमाना है चॉइस का जमाना, और मार्केट में चॉइस भी इतनी मिलती है कि दिमाग चकरा जाता है। तो भैया, आज की हमारी की कहानी की जो हीरोइन है उसने भी किसी को चुना था, लेकिन चुनने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि मानो उसे चुना लग गया हो। पूजा, 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 आ जाओ, आ जाओ। ख्वाब देखे झूठे मूठे, पत्तियां बनाए कैसे, सजना अनाड़ी तुम। ख्वाब देखे झूठे मूठे, पत्तियां बनाए कैसे, सजना अनाड़ी करना। Hey mister, किससे भी बचने से लगता, but tell me now, are you okay? Say what? कम ऑन, आपका स्वागत है, आ जाओ। पूजा, आपका पूरा नाम? पूजा यादव। आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं यूपीएस आरटीसी में हाँ। एज ए सिमुलेटर इंस्ट्रक्टर हूँ। लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हूँ। ये यूपीएस आरटीसी क्या होता है? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, जो बसेस चलती हैं उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं। इसका मतलब कि पूरा यूपी आपके बस में है। बिल्कुल, होना भी चाहिए। पूजा, क्या आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। लव मैरिज थी क्या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। क्या नाम है आपके पति का? मिस्टर मनीष वर्मा। बहुत इलू इलू हो गया था आपको? कुछ ज्यादा ही इलू इलू हो गया था हमको। तो आपका जो इलू इलू है वो कैसे शुरू हुआ? मैं बहुत छोटी उम्र में थी जब मेरे मॉम डैड एक्सपायर हो गए, और मैं ही सबसे बड़ी हूँ घर पर। तो बहुत कम एज में, जिसको कहते हैं स्ट्रगल करना, वो शुरू हो गया। और फिर एक दिन मैंने देखा, मेरी नज़र मिस्टर मनीष पर पड़ी। सीसीडी कैफे कॉफ़ी डे में टाइम व्यतीत करती थी, और मैं अक्सर देखती थी कि वो लड़का अकेले ही कॉफ़ी पी रहा है। फिर अचानक से राखी जी, मुझे एक दिन लगा कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। तो मैंने उनसे बोला कि कैन आई ज्वाइन यू? तो ही सेज यस श्योर। फिर क्या हुआ? आगे फिर इसी को देखते हुए हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी थी वो कॉफी के साथ बीतने लगी। तो आपको बहुत पसंद आ गया? बहुत पसंद आ गया। फिर दिल में घंटी बजी? बिल्कुल। प्यार हुआ, इलू इलू? बहुत जबरदस्त प्यार हो गया कि अब मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से, वरना किसी से नहीं करूंगी। वाह! तो प्यार का इजहार किसने किया पहले? आपको बताऊंगी तो थोड़ा झटका लगेगा। हम लोगों की मुलाकात जस्ट विद इन 1 मंथ ही हुई थी। मैंने उसे प्रपोज किया कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, से यस और नो। वाह! वाह! वाह!
नहीं, उसने क्या कहा फिर? उसको ये लगा कि ये लड़की मेरे से मजाक तो नहीं कर रही है, मतलब इतना फ्रैंक होके, और मतलब फ्लर्ट भी नहीं कर रही, डायरेक्ट शादी का प्रपोजल और कुछ नहीं। आई लव यू भी नहीं बोला मैंने डायरेक्ट शादी के लिए बोला, डायरेक्ट शादी के लिए बोला। पूजा, ये पहले ये बताओ कि आपका अफेयर कितने दिन चला? हमारा अफेयर तो मुश्किल से मतलब 3 मंथ्स में हमारी मैरिज हो चुकी थी। तो 3 महीने में आपका अफेयर, लव, प्रपोजिंग, शादी हो चुकी? जी। तो प्रॉब्लम क्या है? शादी होने के 3 मंथ्स बाद ही, मतलब सपोज 3 महीने में शादी हुई और शादी के 3 महीने बाद ही प्रॉब्लम जी। शुरू। तो 3 महीने में आपने डिसाइड क्या किया? डिसाइड क्या किया, देखिए जैसा कि डेली का रूटीन होता है, हमारी डांस एकेडमी है, तो इंक्वायरीज आती हैं, हैंडल मैं ही करती हूँ। अगर उनमें कोई लड़का है, आंखें तो नती हूँ, मतलब तुम अंदर जाओ, तुम मत डील करो, तो ये गलत तरीका है यार। हम लोग बिजनेस करने बैठे हैं, अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा तो कैसे आगे चलेंगे? सीधी सी बात है। कहीं तक तो ये वजह है। फिर अंदर कुछ एक घुटन से महसूस होती है? लगा यार, मतलब मैंने सोचा था बड़ा मतलब अच्छा लड़का है और मेरे सारे शौक भी पूरे करेगा, मुझे मनीष से केवल प्यार चाहिए था, लेकिन अब वो भी नहीं है। शादी में प्रॉब्लम्स कब से आनी शुरू हुई? एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर है कि वो मुझे बहुत केयर करते हैं और मुझे लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि ऐसा ना हो किसी के साथ चली जाए छोड़कर। अभी कुछ ही दिनों की बात है, हमारी लड़ाई झगड़े में मेरा जो छोटा वाला ब्रदर है वो थोड़ा सा नॉटी है, तो उसका नाम प्रांजल है, छोटे वाले का, जिसकी वजह से हम लोगों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे वो उन्होंने उसको मारा और मैंने मना किया कि यार बच्चा है, उसको मत मारा करो। बच्चे को मारा? हाँ। हमने कहा मतलब ऐसे मत करो, प्यार से डील करो। मैंने आज तक उसके ऊपर कभी एक हाथ नहीं उठाया है, मुझे बहुत और प्यार आपके करती पति ने हूँ। उठाया? हाँ, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि डिवोर्स तक बात पहुँच गई है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है। डिवोर्स तक बात पहुंच गई है? जी। क्यों ऐसा? जस्ट क्योंकि बच्चे पे हाथ उठाता है इसलिए? बस यही? नहीं, कई प्रॉब्लम्स हैं, मतलब Like? उनके पेरेंट्स हैं, कुछ भी बोल दूँ तो मुझे सुनना पड़ता है। यार मैं सच बात बोल रही हूँ और सच बोलने में कौन सी गलती है? क्यों ना बोलूँ मैं सच? सपोज दैट मुझे कहीं जाना है तो सबसे पहले बंदा बोलेगा चलो मम्मी के पास चलते हैं। उसी समय क्यों बोलते हो यार? बाद में भी तो बोल सकते हो, जब मैंने प्लान बनाया तभी तुम प्लान बना रहे हो गई लड़ाई, हम उधर वो उधर, ठीक है नहीं जाना है, तुरंत कपड़े चेंज, नहीं जाना है कहीं। तो अब पूजा तुम परेशान हो गई हो ये बहुत रिश्ते से? ज़्यादा, ये टोटली रिश्ते से तंग आ गई हो? बिल्कुल। चलिए, अब इस अधूरी प्रेम कहानी के बारे में पूजा का कहना तो हमने सुन लिया, अब बाकी की बातें जानने के लिए बुलाते हैं इस पूजा के पुजारी यानी मनीष को। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, हाँ मोहब्बत की ये सजा है। तू बेवफा है, तू बेवफा है, एक बेवफा है। स्वागत है आपका। थैंक यू। आओ भाई आओ। वाह मनीष, वाह मनीष, क्या डांस किया, क्या कार्टविल मारा, वाह वाह। आप क्या करते हो? मैं डांस टीचर हूँ। आप डांस टीचर हैं? हाँ, ओके। एज ए कोरियोग्राफर। कौन से कोरियोग्राफर? या तो मनीष, आपकी लव मैरिज हुई है? हाँ, लव मैरिज हुई है। हैं? या ये बताओ कि अब आपके दोनों के रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि इनका सर्कल मुझे पसंद नहीं है। किनका? मेरी वाइफ का। म्याऊ म्याऊ? म्याऊ ये बिल्ली की आवाज क्यों नहीं कर रही? म्याऊ से मैं बुलाता हूँ ऐसे। ये बिल्ली है? बिल्ली नहीं है, लेकिन प्यार से ऐसे इधर से आवाज निकलती है अंदर। कहाँ से निकलती? दिल से। दिल से आवाज निकलती है म्याऊ। आपका क्या निकलता? भाव। आप प्यार से क्या बुलाती है? नहीं, मैं जानू कह के बुलाती हूँ। हाय जानू, बुलाओ जरा।
जानू म्याऊं। म्याऊ। वाह वाह, क्या प्यार है। तो ये प्यार में म्याऊ और जानू में भाव भाव कहाँ से हो गया? ये इनके फ्रेंड सर्कल की वजह से। क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम है इनके फ्रेंड सर्कल में? वो इसके कान भरते रहते हैं क्या कान भरते हैं? कि मनीष अच्छा नहीं है, तुम पे बाउंडेशन लगा रहा है, दबाव डाल रहा है, तुम्हारी फ्रीडम छोड़ रहा है, पहले तुम कितनी फ्री थी, बहुत सारी चीज़ें हैं, यही सब। बस ये वो चढ़ाते हैं, बस यही। फ्रेंड नहीं अच्छे हैं। फ्रेंड अच्छे नहीं है? क्या कहते हैं? डबल मीनिंग मैसेज करना, रात में 10 बजे के बाद फ़ोन करना, तो ये गलत है। उसको मालूम होना चाहिए जो सर्कल है तो ठीक क्यों है। रात को 10 बजे के बाद क्यों कॉल करते हैं? कहते हैं तुम फ्री नहीं होती हो। और डबल मीनिंग का मैसेज क्यों करते हैं? लड़के करते हैं लड़कियां करते हैं? लड़के ही हैं मोस्टली, फ्रेंड इनके तो लड़के ही करते हैं। क्यों पूजा? कोई डेली तो कॉल आती नहीं है, अगर कभी कदार कोई बात कर रहा है तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। 10 बजे के बाद ऐसी कौन सी बात होती है कि 10 बजे के बाद ही करनी है? क्यों यार, कोई हालचाल नहीं ले सकता है क्या, ये बताओ? मेरा हालचाल लिया करो 10 बजे के बाद। तुम तो सामने ही रहते हो ना। बस तो वही आप है, क्या तो पूछने सामने की रहते तो जरूरत हालचाल नहीं है। लेने का? लेती हूँ, बराबर लेती हूँ, क्या लेती हैं आप बराबर? हालचाल लेती हूँ। आप दोनों की शादी आपकी मर्जी से हुई थी? हम दोनों की मर्जी से हुई थी। और आपकी फैमिली? इनकी फैमिली तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थी। मेरी फैमिली कहती जो करो अपना अच्छा बुरा इनकी समझना। फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट? हाँ बिल्कुल। मतलब आप दोनों ने आपकी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की? प्यार का भूत सवार था ना उस समय। उस समय? हाँ, क्या वो भूत उतर गया? ऐसा ही लग रहा है। आप पे है या आप पे वो भी उतर गया? आखिरी सांस तक रहेगा। रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मतलब आप आज भी प्यार करते हैं पूजा से? हाँ करता हूँ और लेकिन करता रहूंगा। पूजा आपसे परेशान हो गई है, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप बहुत शक करते हैं और पूजा के छोटे भाई को मारते हो। कहीं ऐसा है कि पूजा का गुस्सा उसके भाई पे उतारते हो आप? ऐसा कहीं है? नहीं, ऐसा तो मेरी समझ से कभी नहीं हुआ। ना ही मैं चाहता हूँ कि इनकी वजह से उसके ऊपर उतरे या इनकी फैमिली के ऊपर उतरे। क्योंकि बिन माँ बाप का बच्चा है बेचारा छोटा। नहीं, मैं बच्चों से सीरियसली प्यार करता हूँ वैसे भी। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा भी था कि आगे फैमिली प्लानिंग नहीं होगी, यही है सब कुछ। क्यों? छोटा है कि उसमें इनको कभी ये ना लगे कि अपने बच्चे की वजह से मेरा भाई खराब हो रहा है। भाई इनके लिए तालियां। ये बताओ कि आपके घर वाले शादी से खुश है? बिल्कुल नहीं खुश है। खुश क्या मतलब, ना आपके घर वाले खुश है ना आपके घर वाले खुश है। जो कुछ करा है हम लोगों ने करा है, तो जाहिर सी बात है हम लोग खुश हैं। आप दोनों खुश है? हाँ, और घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो वो मेरी मर्जी का आप भी खुश मना हैं? नहीं करेंगे। नहीं, तुम्हें लगता है कि तुमको तुम्हारे घर वालों की बात मान लेनी चाहिए थी? हाँ बिल्कुल लगता है। अब पछताते हैं और बहुत रोना भी क्या आता कहा था है। घर वालों ने, बताओ? कहा था अभी मान नहीं रही हो और बाद में जब आंखें खुलेंगी धीरे धीरे, अभी तो भूत चढ़ा हुआ है, वो नहीं उतरेगा। इश्क का भूत ऐसा होता है, वो उतरता नहीं है, लेकिन बाद में बहुत पछताओगी, और वही हुआ। पूजा के घर वालों को मनीष में ऐसी क्या खराबी दिखी जो कि वो पूजा के इस फैसले से इतने नाराज थे? तो भाई चलिए यही पूछने के लिए बुलाते हैं पूजा के छोटे भाई सौरभ को। जी, सौरभ आ जाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। वाह 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 वाह, क्या कमर हिला रहे हो? हैं? क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ, स्वागत है आपका। आओ बैठो। सौरभ पूरा नाम क्या है? सौरभ यादव। सौरभ यादव। यादव। क्या करते हो? बिजनेस है मेरा, रेडीमेड की शॉप से। सौरभ ये बताओ, ये कौन है? मनीष मनीष जी। आपके जीजाजी हैं? रिलेशंस हैं, अब बन गए हैं, मैरिज हो गई, तो अनफॉर्चुनेटली हैं। क्या आप इन दोनों की शादी के बारे में खुश है? नहीं, मैं ही अकेला नहीं, घर वाले भी खुश नहीं हैं हमारे। कौन है आपके घर वालों में? हमारे दादाजी और
और रिलेटिव हैं हमारे, जैसे कि हमारी ताई जी हैं और मौसी जी हैं। बस क्यों खुश नहीं है? हर घर वालों की विशेष होती हैं, मतलब जैसे कोई भी हो, बेसिकली कोई भी फैमिली हो तो यही चाहेंगे ना कि हमारी बहन की जहाँ शादी हो, जहाँ भी अच्छे घर में रिश्ता हो, जो भी उनका पेयर बने तो थोड़ा कंसीडर बने, थोड़ा मैच फाइन बने, एज ए पर्सनैलिटी, एज ए एटीट्यूड। शादी तो कर लेना आपको एक मतलब ये लगता है कि इनकी पर्सनालिटी आपकी बहन के साथ नहीं मिलती? नहीं। पूजा, क्या आपको भी लगता है कि आपकी और इनकी पर्सनालिटी मैच नहीं कर रही? लोग कहते हैं तो एक बार ध्यान जरूर जाता है उधर कि शायद मतलब कभी कभी फील होता है। अब कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं। जी कहो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए ऋतिक रोशन की पर्सनालिटी हो और दिल शक्ति कपूर का हो, ये भी नहीं होना चाहिए। यू आर राइट। क्या सौरभ, आपकी बहन की शादी के टाइम कोई और लड़का था आप लोगों ने देखा था? हाँ, एक लड़का था। आपने देखा था? हाँ, एज ए फ्रेंड भी क्या था नाम है मेरा। उस लड़के का? अरुण। अरुण। हाँ, तो मैंने बातचीत करी, उनकी फ़ोटो दिखाई अपने दादाजी को, बातचीत हो गई, सब कुछ ओके हो गया। इनकी तरफ से भी एक बार किनकी तरफ से? इनकी तरफ से भी, इनसे मिलने भी आया। इनकी वो। तरफ से? ये मिलने भी आया, एक बार इनसे मिलने भी हेलो, आया। आपने तो बताया नहीं ये बात। मतलब आपने इनको भी हाँ बोला और उधर भी हाँ बोला? नहीं, मैंने उसको हाँ नहीं बोला। मतलब एक टाइम पे दोनों को? मैं मतलब कंफ्यूज पिक्चर में दो लव ट्रैक चल रहे थे, ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं अरुण को प्यार नहीं करती थी, लेकिन जब इनका जवाब नहीं मिल रहा है और मुझे भी ज़रूरत है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए जब इधर से रिप्लाई नहीं आया तो मुझे लगा कि आई वांट टू गो टू टेक डिसीजन अरुण। फिर अरुण आ गया, जैसा कि मैंने बताया। और शादी से पहले? हाँ, शादी से पहले अरुण आ गया। हाँ, फिर चलता रहा मतलब ऐसे ही। फिर वो दोबारा फिर आया हमारे यहाँ, तो तब तक इनके मन में मेरे लिए प्यार आ चुका था। ओ, तो फिर अब मैं कंफ्यूज। आपके दिल में दो बसे हुए। नहीं, जाहिर सी बात है, एक तरफ मेरी फैमिली, मैं उससे प्यार नहीं करती थी। आपको नहीं लगता आपने गलत किया पूजा? अब लगता है ना। उधर भी हाँ बोल दिया और इधर प्यार उधर करती मैंने है। हाँ नहीं बोला। पूछिए, मैंने मना किया। वो दोबारा जब आया तो मतलब पहली बार तो हाँ बोला ना? नहीं, तब भी हाँ नहीं बोला। ये लोग मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। अगर आप एग्री नहीं थी तो आपको साफ साफ उसी समय मना करते। जब वो घर पे आ रहा है, अपनी सिस्टर को ला रहा है और तुम देख रहे हो सब हो रहा है, उसके बाद जब जान रहे हो कि अगर मना कर दूंगी तो कितनी बेइज्जती होनी है, घर वालों की कितनी बेइज्जती होनी है, उसके बाद तो फिर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तो हम तो ये नहीं, यहाँ से मना कर देंगे तो शादी हाँ, कर लूंगी। नहीं सुनो तो, आप सुनो तो ऐसा ये, लगा ना? हाँ, अगर वो सही बोल रही है। सुनिए, अगर उस समय ये कुछ नहीं बोलती है तो हम लोग या अदरवाइज कोई भी होगा कॉमन पर्सन, तो वो तो यही समझेगा ना कि एग्री है। हाँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो बोलती ना, इतनी सारी बातें हो रही हैं। क्योंकि मैं उस टाइम पे इनका इंतजार कर रही थी कि ये हाँ बोले तो मैं उसको मना मीन्स करूं। अपनी लाइफ के लिए लाइफलाइन हमेशा लेके चलती हैं। बाकी कोई डूबे तो डूबे, बेइज्जती हो तो हो। पूजा, क्या आप अरुण से अभी भी टच में हैं? हाँ, उसकी कॉल वगैरह आती रहती है, लेकिन मैं उठाती नहीं हूँ। आप उसके टच में हैं? कॉल आती है, मैं नहीं उठाती। वो उनको भी पता है, पूछ लीजिए। फ़ोन नहीं उठाती हैं, भगवान जाने है कि नहीं है। वैसे फ़ोन नहीं उठाती।